अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। और नाजरीन, गुज़िश्ता तकरीबन 18 से 19 साल के दरमियान के तकरीबन हमारे प्रोग्राम रिकॉर्डेड आप सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, batenjuta.com। सर्च बॉक्स या कॉल आई डी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जहाँ पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानश्वर, फनकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जैसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको लेकर आए, उनकी सैर की गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएं और हम भी। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। एक खूबसूरत सा एड उनका देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाजरीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल और एजाज साहब का ऐड देखा। इनके पास जाइए। एजाज साहब के पास बहुत सारे इनके पास फनकार्स भी होते हैं और ये शादियाँ भी हो रही हैं और साउंड सिस्टम चाहिए तो ज़रूर इनसे रुजू कीजिए। इसके अलावा प्लेजेंट ट्रैवल के से रुजू कीजिए। हज का सीज़न बिल्कुल करीब है, एक्सरसाइज भी शुरू कर दीजिए। और अगर आपको बेहतरीन दामों में पैकेजेस चाहिए, आपको पाकिस्तान जाना है, समर वेकेशन भी आ रही है, तो ज़रूर प्लेजेंट ट्रैवल से कॉन्टेक्ट कीजिए। नाजरीन, कराची एक ऐसा शहर लावारिस जो मैं कहता हूँ महरूमी ने पाकिस्तान से भरा हुआ है। मैं एक मैसूरी ने पाकिस्तान है जो बांग्लादेश के कैंपों में बेचारे कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक महरूमी ने पाकिस्तान है जो कराची में मौजूद है, जो जुराइम पेशावर अनासर के रहम करम पर हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक साल के अंदर तकरीबन 250 लड़कों को कत्ल कर दिया गया बेरहमी से, सिर्फ मोबाइल छीनने पर, स्नैचिंग में, और उनको गोली मार दी गई एक साल में। कोई पूछने वाला नहीं है शहर का। ये महरूमी ने पाकिस्तान जो है जिस तरह उनको कत्ल किया जा रहा है। और तकरीबन 1052 लोग जो हैं उनको टारगेट किया गया, ज़ख्मी कर दिया गया, जो अपनी जान की बाजी नहीं हारे। जो हार गए वो 250 के लगभग। ये एक रिपोर्ट है गूगल की जो अब तक हुए हैं। हमारी पुलिस, आई डोंट नो
कि किस लिए रखी गई है, वो सिर्फ गरीबों को पकड़ने के लिए रखी गई है। मेरे ख्याल में तो ये अब ये महकमा बंद कर देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। रेंजर्स ही सारे काम कर रही है तो सारे काम रेंजर्स ही करती रहे। हमारे दरमियान में एनालिस्ट हैं जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में उनको खुशामदीद कहते हैं। हम आज गुफ्तगू करेंगे इन क्राइम पर और थोड़ी सी मुल्क की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल ने मदऊ किया मुझे। यू वेलकम। और बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रशीद सिद्दीकी साहब। और आप मुतादिद बार हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं और खूबसूरत तस्दीक करते हैं। दूसरे हमारे गेस्ट, इन्होंने भी हमारा प्रोग्राम मुतादिद बार ज्वाइन किया, हमारे स्टूडियो में भी आए। जनाब मोहम्मद सलीम मेमन साहब, जो कि EDA कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। खुशकिस्मती है कि अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमने पहले भी इनसे गुफ्तगू की थी, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सलीम मेमन साहब। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सलीम मेमन साहब। वालेकुम सलाम। तौसीफ भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने पाकिस्तान से मैं ज्वाइन किया है, मसरूफ़ थे, ट्रैवल में थे आप, खुसूसी तौर पे वापस अपने ऑफिस आए और अपना हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं आपकी सर मोहब्बत और इस खुलूस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सलीम साहब, आप पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता हैं। हमारे साथ अरशद सिद्दीकी साहब हैं। अरशद सिद्दीकी साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे, आपके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। अरशद सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे? 250 नौजवानों को कराची में कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से, कोई पूछने वाला। 1052 लोग टारगेट हुए स्नैचिंग के सिर्फ चक्कर में। क्या कहेंगे, ये कोई मुनज़्ज़म तरीके से कराची में नस्ल कशी की जा रही है या वाकई कराची एक हब बन गया है कि लूटो, खाओ, पियो, निकलो यहाँ से? ईद के दूसरे दिन कोई आपको नज़र नहीं आएगा तकरीब कारी करते हुए, कोई स्नैचिंग नहीं होगी। ये गैर मुकामी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है कराची के अंदर? पहले तो एक मैं माजरत के साथ कि MKM जो थी उसके ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया जाता था कि MKM के लड़के कर रहे हैं, MKM के लड़के। वो कोई कहते ना चुंटी भी मरती थी तो नाम डाल दिया जाता था। अब ये कौन कर रहा है? क्या कहेंगे इस बारे में? आपके प्रोग्राम में जो आपने आगाज में मुझसे कहा था, आपने जो गुफ्तगू की है तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। देखें, सिंध के जो हालात हैं, खास तौर पर कराची के जो हालात हैं, ये जब तक सही नहीं होंगे, जब तक आपकी पुलिस में गैर मुकामी लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है ना, जी जी, तो ये हालत कभी सही नहीं हो सकता। जब तक आप मुकामी लोगों को पुलिस में भर्ती करें और मुकामी लोगों में से IG बनाएं आप, DSP। देखें, आप खुद सोच लें कि मैंने अभी सर्वे किया था कि आप DSP, SP, SSP और थानेदार कोई भी कराची का नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ठीक है ना। अब गैर मुकामी लोगों के हाथ में कराची को दे दिया गया है तो उनको कराची के हालात का पता ही नहीं है। दूसरे की ये पुलिस है ना, ये वडेरों की पुलिस है। ये वडेरों ने पुलिस को पाला हुआ है, ठीक है ना। तो इस वजह से कभी भी स्ट्रीट क्राइम खत्म नहीं होगा। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, स्ट्रीट क्राइम सिर्फ कराची में है, इंटीरियर सिंध में क्यों नहीं होते स्ट्रीट क्राइम? सिर्फ अच्छा, दूसरे के कराची में भी होते हैं, सिर्फ कराची के लोगों को कत्ल किया जाता है। कराची में सिंधी भी तो रहते हैं ना, तो कितने सिंधी लड़कों को मारा है, कितने सिंधी फैमिली को लूटा है। वो तो मैं ये आपने अहम बात कर दी कि टारगेट जो हो रहा है, ये बात मैं आपसे बाद में पूछता कि वो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। वाकई कराची में महाजिर लड़कों को ज्यादा टारगेट किया गया जा रहा है। कराची के जो रहने वाले हैं ना उर्दू स्पीकिंग, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है और इसमें वडेरे शामिल हैं और पुलिस शामिल है। और एक न्यूज आपको देता हूँ, जो अभी सिंध का एक मुशीर है, CM का मुशीर ना, उसकी गाड़ी में असला ट्रांसफर हो रहा था कच्चे के इलाके में। बताइए बताइए, वो अब आप ये बताएं कि देखें, अब इससे पता चलता है कि ये लोग इन्वॉल्व है ना। जी जी, ये लोग इन्वॉल्व है ना। अब ये अच्छे दूसरे के जो भी मतलब कि यहाँ स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं, जो डाकू यहाँ आए हुए हैं, ठीक है ना, दहशतगर्दी कर रहे हैं, अगर एक दो मर भी जाते हैं तो आप उनको देखें, सब सिंध के हैं, सब गैर मुकामी लोग हैं, ठीक है ना। उसमें अफगानी भी हैं, सिंधी भी हैं,
जो जी गांव से यहाँ आके लूट रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। जी दूसरी के अब कराची वालों को चाहिए कि एक एक खास तौर पर अब मैं एमक्यूएम पाकिस्तान पे क्या ब्लेम करूं, ये तो बिल्कुल ही बिक गए हैं इस वक्त। देखें, हम्म 18 कौमी असेंबली के मेंबर हैं हम्म एमक्यूएम पाकिस्तान के, तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। हम्म तो ये अवाम, अब ये अवाम क्या कर सकती है? अवाम तो अपनी हिफाजत के लिए या तो असला उठाएगी आज तो अर्शद सईद साहब चौकिंग हो गई है कराची में मुख्तलिफ जगह के अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला खरीदो। नहीं, असला तो खरीद लेंगे आप, असला तो आप खरीद लेंगे, मगर बगैर लाइसेंस के तो फिर आपको और नहीं लाइसेंस वाला वो तो बगैर लाइसेंस का तो नहीं मसला हो नहीं जाएगा। जी जी नहीं, लाइसेंस तो जब मिलेगा जब सिंध गवर्नमेंट देगी आपको, जी कराची हाँ वालों को थोड़ी देगी। हाँ वो मेरा तो ये, कातिल ही मेरा मुक्तिल है, क्या मेरे हक में और फैसला इससे देगा। जी दूसरी ये है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है, जो रेंजर्स है सिंध के अंदर, जी जी मोर देन 40 साल से ज्यादा तो रेंजर्स यहीं पर है, सिंध के अंदर है ना। जी जी तो ना रेंजर्स वो कर रही है, हाला हम्म सही कर रही है, ना पुलिस कर रही है, तो आवाम क्या करे फिर? आवाम क्या करे। सलीम तो अहमद साहब, ये चीज है। आपकी तरफ आते हैं क्योंकि आपका जो जिस शोबे से वाबस्ता है बड़ा अहम है। कहते हैं कि मोबाइल छिलते तो सीधा चोर जो है वो रुख करता है कि बिक जाए किसी तरीके से। हमने आपसे माजी में सवाल किया था, मैं चाह रहा था, कोशिश करता कि वो आपका जो क्लिप था चलाओ, जिसमें आपने कहा था कि हम चोरी के मोबाइल नहीं लेते, हम चोरी हुई हुई चीज़ें बगैर रसीद के नहीं लेते। तो फिर ये चोरी होके कहाँ जा रहे हैं? कौन लोग लेते हैं? क्या इसके पुर्जे बेच दिए जाते हैं, या इनको जुराइम में इस्तेमाल करने के लिए, या इन्हें स्मगल कर दिए जाते हैं, या क्या किया जाता है? ऐसी क्या उनके पास गीदर संकेत है कि मेरा मोबाइल यहाँ पे चोरी होता है, मैं आपसे खुली खुली बात कर रहा हूँ, कोई खो जाता है या चोरी हो जाता है या कहीं गिर जाता है, तो मैं सीधे अपने कैरियर को कॉल करता हूँ, वो 2 मिनट में बता देते हैं कि भाई इस लोकेशन पर है और हमने इसको ब्लॉक कर दिया, अब ये कभी कारआमद नहीं रहेगा। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों नहीं होता पाकिस्तान में? जी तौसीफ भाई, हमारे पास जो है चोरी के मोबाइल हम बाकायदा रिकवर करते हैं। हम्म हमारे इधर एसओपी बनी हुई है, हम्म और वो एसओपी के हिसाब से जब आपका फोन चोरी हो जाता है या छीना जाता है, हम्म तो यहाँ पे सीएलसी पे इसके ऊपर आपको एक कंप्लेन करनी पड़ती है। हम्म आपको आईएम नंबर और आपका जो भी डब्बे पे लिखा हुआ है, जी वो जी आप जब नोट करा देते तो वो फोन ब्लॉक हो जाता है। सही। या फिर वो उसको छोड़ देते हैं, वो चेक एंड बैलेंस पे रखते हैं। अच्छा, हमारे क्या है मार्केटों में, क्योंकि मैं पूरे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जी जी तो पूरे कराची में हमने एक बनाई है, अगर आपके पास कोई फोन बेचने आता है हम्म तो सीपीएलसी पे आप पहले चेक कराएंगे हम्म और 2 गवाहों को लेंगे कराची के, हम्म कि ये 2 गवाह है, उसका एक बाकायदा एनआईसी होंगी। और उसके बाद जो है हम सीपीएलसी पे चेक करते हैं, तो सीपीएलसी अगर कह देता है कि भाई ये फोन ब्लॉक है, तो हम उसको कहते हैं भाई ये फोन आप छोड़ दो। हम्म वो उज्जत करता है तो फिर हम पुलिस बुला लेते हैं। हमने काफी फोन रिकवर करके, कभी आईजी है, कभी सीएलसी वाले हैं, इनको हम बुलाते हैं। हम्म हमने 100 200 300 फोन उन लोगों को रिटर्न किया है, जिन लोगों के फोन होते हैं उनका पूरा डेटा जमा करके उनको बुलाया जाता है। हम्म दूसरा, जो ये फोन चोरी होते हैं वो छीने जाते हैं, वो चले जाते हैं ईरान और अफगानिस्तान, फिर वो पूरी दुनिया घूम जाकर खुलते हैं, क्योंकि वो फिर हमारे बस में नहीं होता है। जो अच्छा हमारे बस में, हमने बड़े फोन की, अभी भी हमारे पास कोई 250 फोन जमा है। हम्म अभी इंशाल्लाह हम जो है ये अपना हमारे जो आईजी साहब आए हैं, हम्म इनके थ्रू हम फोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम्म ये तो रिकॉर्ड है हमारा, आप कहेंगे तो मैं आपको सारी वीडियो डेटा भेज दूंगा, जी जी सीपीएलसी से आप मालूम कर सकते हैं। हम्म बहुत सारे फोन कराची में हम लोग रिकवर करते हैं, और बहुत सारे फोन, आप सही बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चोर बाजार मार्केटें हैं, वहां बिकते हैं, वहां हमारी पोजीशन नहीं है वहां जाने की, वहां फिर पुलिस का काम है कि उनको रिकवर करे। जी बहुत शुक्रिया सलीम साहब। अगर कि जैसे किसी का क्यों इतना मोबाइल नायाब क्यों है, क्या वजह है? कोई आज़ादाना फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, इसके अंदर मोबाइल में कोई ख़ास चीज़ होती है, या इसके फ़ौरन हार्ड कैश मिल जाता है मार्केट के अंदर, जिस आपने कहा चोर मार्केटें हैं या बाहर स्मगल हो जाते हैं मुल्क से, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है ना कि देखो, मोबाइल फोन जो है ना बिल्कुल हॉट आइटम है। हम्म ये आपने फिल्म निकाली, हम्म क्योंकि 90% लोग जो है वो कंप्लेन नहीं कराते हैं। हम्म 10% लोग है वो जो कंप्लेन करते हैं सीपीएलसी पे। हम्म ये जिंदगी के तवज्जुह से
ये मैसेज भी आप चला दें, जी जी। पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त हम्म ये जिंदगी रेडियो शिकागो, तो ये आप चला दे कि भाई आप सीपीएलसी पे जरूर इसको जो है आप फोन ब्लॉक कर रहे हैं और थाने में जरूर एफआईआर कटवाए। एफआईआर से क्या होता है कि एक तो एसएचओ के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि मेरे एक इलाके में कितने फोन छीने गए या कितने फोन लूटे गए। अब जो लोग थाने में नहीं जाएंगे और कंप्लेंट नहीं करेंगे तो फिर ये तो आपको पता है कि वैसे ही कराची में डाकू राज चल रहा है, जी जी। तो वो तो इनकी भाषा ही लग गई, मजे लग गए। तो ये आपको अरे कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। जी जी। सलीम साहब, असल में एफआईआर तो कटती भी नहीं है। एफआईआर कटाने के लिए तो आप दूसरा आपका जो है एक ये सवाल है, दूसरा क्या सवाल है तोसीफ भाई? कि ये अरशद सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे हैं जी। अरशद सिद्दीकी साहब कुछ कह रहे थे आप, जी बोलिए जी दोबारा से। जी, मैं सलीम भाई से ये कह रहा हूँ। अरशद सिद्दीकी साहब की मुझे आवाज नहीं आ रही है, जी जी। आपकी आवाज तो आ रही है मेरे पास। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब बात कीजिएगा सलीम साहब। आपको आवाज आ रही है अरशद साहब? आवाज आ रही है? अरशद साहब की आवाज नहीं आ रही है, ना फोटो आ रहा है। अच्छा, वो मेरे ख्याल में आपके फोन में कुछ कनेक्शन खराब हुआ है सलीम साहब, दोबारा से, अच्छा। क्योंकि आवाज आ रही थी आपकी। अरशद साहब कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं कटती, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कहते हैं अरशद साहब के एफआईआर नहीं कटती है, क्योंकि ये एफआईआर जो है पुलिस के ऊपर एक अपना क्या नाम है बोझ पड़ता है। जितनी एफआईआर होती है तो पुलिस को जवाब देना पड़ता है एसएचओ को, तो एसएचओ जो है वो टालता है। और जब एफआईआर जब भी कटती है जो बहुत सोर्स वाला होता है या पहुंच वाला होता है, लेकिन सीपीएलसी में उसी वक्त कंप्लेन आपकी हो जाती है, उसमें आपको जरूरत नहीं है किसी की सोर्स लगाने की। सलीम साहब हम ऐसा करते हैं कि थोड़े, क्योंकि आपकी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम था माइक का, तो हम पहले आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू, अरशद सिद्दीकी साहब भी होंगे, हम उनसे थोड़ी देर में गुफ्तगू कर लेंगे। अगर बीच में कोई बात कहते हैं तो हम उनसे कंटिन्यू कर लेंगे। सलीम साहब, अगर कोई ऐसा सिस्टम, क्योंकि मोबाइल छीनना तो बंद हो ही नहीं रहे, डकैतियां पड़ना कम तो हो ही नहीं रही हैं, जिस तरह लोग चले आ रहे हैं कराची के, बस लूटो खाओ पियो निकलो यहाँ से, और ये एक वाहिद कौम है जो आराम से हर चीज़ दे भी देती है, तो मोबाइल के अंदर कोई ऐसे फंक्शन मुतरादिफ नहीं करा दिए जाते कि जैसे ये स्नैच हो तो कोई इसमें करंट फैल जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, अलार्म बजना शुरू हो जाए इसके अंदर कोई नोटिफिकेशन ऐसी ज़ोर ज़ोर से आनी शुरू हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है इसमें? नहीं, देखो मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे अमेरिका में हम लोग मोबाइल फोन लेने जाते हैं जी जी। तो वहां पर कंपनी फोन भी देती है और सिम भी देती है। जी जी। और पाकिस्तान के अंदर जो है ये अभी तक सिस्टम नहीं आया है। पाकिस्तान के अंदर जो है आपको सिम अलग लेनी पड़ती है और फोन अलग लेना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फोन रीफर्निश बहुत आते हैं जी जी। और लोकल भी यहाँ बन रहे हैं। तो अभी तक इन लोगों ने कोई ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि इसके अंदर कोई करंट हो या कोई ऐसी चीज हो जो आदमी छीने और उसको जो है आपको मिल जाए, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। ये है कि अगर कंपनी बेस पे जैसे हम सिम लेते हैं और वहीं से फोन मिले तो उसके अंदर हो जाएगा इंश्योरेंस। जब इंश्योरेंस हो जाएगा तो लोग अपनी जान से हाथ नहीं खोएंगे, वो फोन उठा के दे देंगे, वो फोन कंपनी से मिल जाएगा। तो ये तो आसान तरीका अगर ये हो जाए, क्योंकि दुनिया में देखो ना, पुलिस कहती है कि भाई आपको अगर लूटने कोई आते हैं तो आप दे दो क्योंकि आपकी चीज इंश्योर है। पाकिस्तान में अपनी मदद आप लोग लेते हैं और उनकी कोई चीज इंश्योरेंस नहीं होती है, तो वो बड़ा उनका दिल जलता है तो वो हुज्जत भी करते हैं। जब हुज्जत करते हैं तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसला है वो है मशियात का। हमारी एक पूरी पीढ़ी है 9 साल से बच्चा लेके वो कोई 18 साल का बच्चा जो है वो पी रहा है पाउडर और दूसरा पी रहा है आइस, और वो सस्ती वो बहुत आसानी मिल जाती है। कई दफा मैंने आईजी साहब को भी कहा है, कई दफा मैंने रेंजर को भी कहा है कि आप जो है अगर ये मशियात रोक दे तो हमारी एक पीढ़ी बच जाएगी। दूसरा जो मशियात पी के जब आपका मोबाइल छीन दे तो वो आपको गोली मार देता है, वो होशो आवाज में नहीं होता है। तो 90% मेरे ख्याल से ये मसला हमारा हल हो सकता है अगर हमारी एक पीढ़ी भी बच जाएगी, अगर हम ये मशियात पे कंट्रोल कर ले। दूसरा है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे जज साहिबा और वकील जो ऐसे लोगों के केस ले लेते हैं, बाकायदा ग्रुप होता है, ये जो जेलों से लोग छूटते हैं ये ग्रुप बना लेते हैं, उनके पीछे वकील भी होते हैं और जज भी होते हैं जो इनकी फौरन जमानत ले लेते हैं। पिछले दिनों गुलाम नबी मेमन दोबारा चार्ज संभाला है तो उन्होंने एक बात कही कि भाई लोग जो है गवाही नहीं देते हैं,
आपको पता है कि गवाही कैसे देंगे? 47 लाख मुकदमे चल रहे हैं अदालत में और 1000 जज हमारे पास पाकिस्तान में, कमी 1000 जज की, 47 लाख मुकदमे चल रहे हैं। मैंने कहा अगर गुलाम नबी मेमन साहब अगर इसके अंदर एक सोर्स लगा दे कि भाई मोबाइल पे यानी कि कैमरे पे आके बंदा गवाही दे दे और उसकी एक दफा गवाही ले ली जाए तो बिल्कुल हर कोई गवाही देगा। क्योंकि आप जब उसको अदालत में बुलाते हो, अदालत में वो मुजरिम जो है आपके घर भी पहुंच जाते हैं और आकर बोलते हैं कि भाई सुलहनामा करो, आप गवाही मत देना। तो ये बहुत सारे मसले हैं जो कराची की आवाम एफोर्ड नहीं कर सकती। कराची में जो चीज चली गई वो भूल जाते हैं, दोबारा फिर कराची के लोग मेहनत करके दोबारा पैसे कमा के वो चीज खरीदते हैं, इसलिए गवाही नहीं देते। अभी मैं आपके साथ कराची में बैठा हूँ और मैं आपको कैमरे पे जो है इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो क्यों अदालत जो है कैमरे पे अदालत जो है गवाही क्यों नहीं लेती है? अगर ये हो जाए तो आपका मसला हल हो जाएगा, गवाही लोग देंगे, तो मसला लोगों को नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। सलीम साहब, ये आखिरी आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे ये मोबाइल वगैरह यहाँ पे छीनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपकी कि एक जो दुकानदार हैं अगर वो इन्वॉल्व पाए गए, ये बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ उनके लिए जो खरीद लेते हैं, अगर वो पाए गए कि चोरी के मोबाइल खरीद के और वो लोगों को बेच रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं? पुलिस तो करती है, आपकी एक एसोसिएशन है, आप क्या कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ? देखो तौसीफ भाई, हमारे पास कोई कानून नहीं है। कराची में इस वक्त 5.5 करोड़ लोगों की आबादी है। कितनी है? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ है। ये मिनी पाकिस्तान है ना, पूरे पाकिस्तान से बंदा आता है, यही रहना चाहता है। अगर कोई दुकानदार इसमें इन्वॉल्व होता है तो हम बाकायदा पुलिस की सपोर्ट करते हैं और उस दुकानदार को हम गिरफ्तार करा देते हैं, क्योंकि दुकानदार पागल नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई बंदा फोन ले और उनके पास लोग आते हैं बाहर से कि भाई 100 फोन जमा कर लो, 200 फोन जमा कर लो। बीच में सीआई ने हमारे साथ ताउन किया था, हमने ऐसे लोगों को पकड़ के दिया था कि भाई ये हड्डों पे जो बुक कराते हैं, ये अपना क्या नाम है आपके ट्रेन पे बुक कराते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ो। वो ये 100 200 फोन जो जा रहे हैं, ये आप कैसे बुक कराते हो? हर फोन का ईएम नंबर आईएम नंबर जब आप लिखवा के आप बुक कराओगे तो वो फोन पकड़ा जाएगा कि ये चोरी का तो नहीं है। तो इसके अंदर जो है, ये हम तो कहते रहते हर वक्त कि आप जाके अड्डों पे हर जगह पे चेक करें, बस अड्डे हैं, ट्रांसपोर्ट है, कि ईएम नंबर ये 150 फोन जा रहे हैं इस शहर से दूसरे शहर, तो ये चोरी के तो नहीं है। तो इस तरह आसान है पकड़ना। अब ये आप बताएं कि हम अपना कारोबार करेंगे या हम उन चीजों के पीछे लग जाएंगे? तो फिर हमें कोई नौकरी दे दी जाए पुलिस की। सही, जो काम पुलिस का है, जो कस्टम का काम है वो कर रहे हैं। या तो कस्टमर, अभी कस्टम अमले को 3-4 उनको गोलियां मार दी हैं, आपने देखा होगा कि वो कस्टम के जो एहलकार थे उनको गोलियां मार दी बेदर्दी से। तो यहाँ पर सलीम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ए जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। सर, इस कलील वक्त में आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लोगों को भी अवेयरनेस होगी कि क्या कर सकते हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी किस तरह अदा करनी है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, वेलकम। नाज़रीन, हमारे दरमियान में सलीम अहमद साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, हमारा पहले भी प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को कि क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन को कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं आती है कि लोग जो हैं वो तो सही है कि अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हैं कि बड़े मज़े से सेल फोन दे देते हैं। लोग अपनी ज़िम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, जनरेटर खरीद लेंगे, गैस नहीं आ रही, कोई बात नहीं, सिलेंडर खरीद लेंगे, घर में डाकू आ रहे हैं, मोहल्ले में डाकू आ रहे हैं, गार्ड रख लेंगे। बड़ी अच्छी जिम्मेदारियां लोग भी बड़ी अच्छी तरीके से, एहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह सलीम अहमद साहब ने कहा कि सिर्फ 10% लोग जो हैं FIR कटवा रहे हैं। हमारे साथ अरशद सिद्दीकी साहब है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अरशद सिद्दीकी साहब, 10% लोग क्या वजह है, क्यों करवा रहे हैं? पुलिस करना नहीं चाह रही, पुलिस इन्वॉल्व है, थाने इन्वॉल्व हैं, कौन लोग इन्वॉल्व है, क्या माफिया ये स्ट्रॉन्ग है, क्या कहेंगे जी? तौसीफ भाई, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस चोर बाजारी में, ये स्ट्रीट क्राइम में पुलिस भी इन्वॉल्व है। ये सब आप नहीं समझ पा रहे। ये गैर मुकामी लोगों ने कराची को घेर के रखा हुआ है
ये सब मिले हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं, इसमें अभी सियासतदान अरे भी है। कतार कलामी, अभी सलीम साहब ने कहा कि वकील बाकायदा हायर किए हुए इन गैर मुकामियों ने। यही मैं और आपसे, यही तो मैं जी कह रहा हूँ। जी जी। आप जाएं सिटी कोर्ट चले जाएं, वहां पे मोर देन 50% सिंधी वकील बैठे हुए हैं। ठीक है। हम्म और ये आप नहीं समझ पा रहे कि असल में कराची के लोगों की जो लीडरशिप है, या जो वोट बैंक था, हम्म उनके जो हमारे यानी जीते हैं कराची से लोग, वो बिक गए ना सारे, तो वो कोई आवाज ही नहीं उठाते। देखें, हम्म एक जमाना था कि सही है, एमक्यूएम का एक जमाना था, मगर इतने बुरे हालात नहीं थे कि हम्म, आप यकीन ना करें कि हालात सही थे। अब जी जी। उसमें क्या हुआ कि सही बात है कि जब लोगों का खाना पीना बंद हो जाता है तो एमक्यूएम को खत्म किया गया इसी वजह से। ठीक है ना। हम्म पहले देखें, इतने बुरे हालात नहीं थे, इसलिए कि पहले मुकाबला करते थे कराची के लोग। ठीक है ना। अब जी असल में उनके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है ना। तो आप हम्म। ये बताएं कि अगर आपको कराची वालों को कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा तो आवाम क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ आवाम भी नहीं बस कर सकते। लुट रही है। लुट रही है। और इस तरह हो रहा है। देखें, मुल्क में कराची में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। 0% इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। कोई हम्म आता ही नहीं है कि कराची में कोई इन्वेस्टमेंट करे। वो क्यों? सिक्योरिटी नहीं है। अब आप हम्म ये कहीं की और पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है ना। आप ये देखें, अब ये चीनी इंजीनियरों पे हमला हुआ। ठीक है जी ना। जी। तो ये चीजें असल में देखना चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारी फेल हो चुकी है बिल्कुल। पता है, देखें, जब हमारी आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसी सियासत में हिस्सा लेंगी तो वो क्या क्या होगा? मुल्क का यही हाल होगा ना कि जो अपना काम है वो कर नहीं रहे। ये हम्म सियासत में सब अपने घुसे में हैं सारे फौजी। ठीक है ना। तो जी जी। अब आप ये खुद सोच लें कि अगर जो महकमा अपना काम नहीं कर रहा, वो दूसरे हम्म काम कर रहा है। ठीक है ना। तो इससे तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो मुल्क हम्म, चल ही नहीं सकता ना। तो जी जी। आप ये बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की माशी हालात इतने खराब हैं कि हम्म इसको संभालना, ये अभी ये गवर्नमेंट आई है, ये भी नहीं संभाल सकती। आप देखिएगा अभी थोड़े से हालात और खराब जी होंगे। जी। अरशद सिंह साहब, मैं ये आपसे बात करने वाला था आपकी गुफ्तगू में कि अब मुस्लिम लीग भी पीछे हट रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि हम मुल्क को उस तरह नहीं संभाल सकते। और वो दरपेश मसाइल आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया सामने। अब वो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पीछे हट रहे हैं, वो भी कुछ तहरीक चलाने के मूड में लग रहे हैं। तो ये तो उन्होंने बड़े बड़े बारूद गिराए थे, बड़े बड़े लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि हम ये करेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर एलिगेशन लगाई थी, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। ये तो अब इनसे भी नहीं चल रहा। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी देखिए, इनसे कैसे चलेगा जब इनको अवामी एक तो अवामी हमायत ही नहीं है। हम्म तो इनको तो बिठा दिया गया है ना, कैसे चलेगा? और दूसरी ये है कि मुल्क में इतनी ज्यादा हालात खराब है कि कोई एक पार्टी नहीं चला सकती गवर्नमेंट। सवाल ही पैदा है। और इन्वॉल्वमेंट बहुत है ना, हर चीज में फौज की इन्वॉल्वमेंट होती है। मुझे हैरान कुन बात है, अब कैबिनेट का इजलास हो रहा है, उसमें आर्मी के चीफ बैठे हुए। भाई वो काहे के नहीं बैठे हुए? उनका काम है कि नहीं है ना उनका काम? जी तो आप ये खुद सोचते हैं, कोई शहजादा आ रहा है सऊदी अरब का तो आर्मी चीफ से मिल रहा है। या ये इस तरह थोड़ी होता है कि या तो ये है कि आर्मी चीफ को चाहिए कि माशाल्लाह लगा दे, हम्म आर्मी संभाल ले मुल्क को पूरी तरह। वो भी आर्मी नहीं करना चाहती, इसलिए कि आर्मी के आर्मी भी काम नहीं कर सकती। इतने जी बुरे हालात हैं। जब तक सारे सियासतदानों को आप एक होना पड़ेगा और आर्मी से जान छुड़ाना पड़ेगी, तो फिर कोई बात बन सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। तौसीफ जी। भाई, ये इस तरह कोई मुल्क चलते हैं? आप ये बताएं कि दुनिया में कितने अपने हमारे मुल्क हैं? इंडिया को देख लें। ठीक है ना। हम्म वहां भी तो मतलब कि सिविल अपने गवर्नमेंट चल ही रही है ना, सही है। वहां भी करप्शन होती है, वहां भी हालात खराब रहते हैं, मगर फौज इन्वॉल्व नहीं होती वहां पे। नो वे। हम्म आप अच्छा, दूसरे पर्शियन घर में तो ज्यादातर बादशाह है। ठीक है ना। जी। तो वहां भी आप देख लें। तो अच्छा आप साहब देखें। जी, ये तो वाकई अब तो बात सामने आ रही है कि मुल्क भी चलाना मुश्किल है। फौज के भी लोग काफी अगेंस्ट होते जा रहे हैं, और अब जो हमारा सिस्टम चला रहे हैं, अदलिया के लोग भी मैं खिलाफ हो आपको रहे हैं कि एक सही न्यूज दूं वे कि हो रहे हैं। फौज के अंदर तनिक कितने लोगों ने रिजाइन दे चुके हैं।
जी जी, अभी ये रिसेंटली कौरिक साहब ने भी रिटायर्ड, वो कमल अजवत रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, ये भी हाँ, सारी वही चीजें तो हैं। आप ये देख रहे हैं, जब फौज फौज में खुद बहुत से अफसर हैं ऐसे जो हम्म, इनकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। वो इत्तेफाक नहीं करते। अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं, बहुत से बहुतों ने रिजाइन दे दिए हैं, ठीक है ना। जी जी। तो अरशद ये साहब, अभी क्या कहेंगे आपके ईरान के सदर भी पाकिस्तान आ गए, अरसे दराज बाद आए वो, बहुत अरसे बाद। और इधर एक आला सतह का वफ्द सऊदी अरब से भी पहुंच गया, जो फ़लस्तीन की जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त वहाँ पर, जिस तरह लोगों को शहीद किया जा रहा है, जिस तरह उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पूरी जो 56 कंट्रीज़ मुस्लिम है वो तो खामोश है, कि बस OIC कर रहे हैं कि वो, इसके अलावा तो कुछ नहीं, अभी तक इजलास भी नहीं बुलाया गया OIC का। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही अंदरूनी मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अब बैरूनी दबाव भी तेल का आ जाएगा ईरान से अगर वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, क्या कहेंगे इस बारे में आप जी? ईरान के जो सदर का जो अभी दौरा है, बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान हम्म के लिए इस वक्त। हम्म इसलिए कि ईरान के सदर आ रहे हैं, पहले तो वो बात करेंगे इसराइल के ऊपर, ठीक है ना, जी कि जी। भाई आप आओ, इंटर हो, आप भी हेल्प करो, ठीक है ना। हम्म और दूसरी जो पर्शियन गल्फ है हो गई, ये जितने शहजादे हैं ये तो सब अमेरिकन एजेंट है, हम्म। ठीक है ना। ये कभी भी फिलिस्तीन का साथ नहीं देंगे, नो वे, सही। ठीक है ना। नहीं। सही। और जो साथ देते देने की तवक्को थे, जैसे लीबिया को खत्म कर दिया उन्होंने, इराक को खत्म कर दिया, ठीक है ना, हम्म अमेरिका ने। तो अब ये सिर्फ ईरान रह गया है, ईरान फाइट कर रहा है। और मुझे ईरान के लोग और ईरान की गवर्नमेंट पे फख्र है कि देखें, वो कोई एटमी ताकत नहीं है ईरान, मगर हम्म वो अड़ा हुआ है अमेरिका के खिलाफ, बिल्कुल भी उसकी पॉलिसी के खिलाफ, मतलब कि उसकी हमायत नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है ना। हम्म तो कहने का मकसद है, हम पाकिस्तान पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ठीक है ना। हम्म आप क्यों आप अमेरिका के उसमें लेटे हुए हैं सारे लोग? वो हम्म इसलिए देखें, ये सब अ, अ, असल में जो हमारी फौज है ना, किराए की फौज है। हम्म अमेरिका पैसे देता है इन लोगों को, ये मजे कर रहे हैं सारे, ठीक है ना। इनको इनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। जिस फौज को अपने मुल्क से मोहब्बत ना हो, तो वो आप क्या समझते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा? मैं तो ये अल्फाज कहते हुए, मतलब कि मुझे अफसोस ही होता है कि ये मुल्क पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक है ना। हम्म ऐसे हालात तो देखे कभी नहीं थे, कभी ऐसे हालात नहीं थे। सही है, गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है जी, इलेक्शन में थोड़ी बहुत बेईमानी भी होती है। अब किसे तो बिल्कुल ही इन्होंने पेपर में पहले से इलेक्शन के रिजल्ट बना के रखे हुए थे उन्होंने, ठीक है ना। हम्म तो ये हालात थे, ठीक है ना। मगर जब भी अवाम ने निकली है इलेक्शन में बहुत से, और उन्होंने इलेक्शन को बिल्कुल ही अवाम को पता चल गया कि कितना घपला हुआ है, ठीक है ना। ये तो हम्म हालात हैं, देखें अब इस तरह हम, सही है, हम तजिया कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, हम अपना हिस्सा डालना है, ठीक है ना। मगर जब तक पाकिस्तान की आवाम उठेगी नहीं और अवामी इनकलाब नहीं लाएगी, तो ये फौजी देखिए, आपको जीने नहीं अवाम की देंगे। बात कर रहे हैं अरशद सिद्दीकी साहब, आप कि अवाम अवाम से तो कोई, वो तो दो रोटी में कहते हैं, हम तो उसी में, या हमें पकड़ के ले जाएंगे अगर हम उठेंगे तो। अब देखिए, इमरान खान साहब ने ये बड़ी कुर्बानी कोशिश की। देना पड़ेगी ना, नहीं, देखें देखिए, मैं। माजरत कि इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि पंजाब के लोगों को जगा जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ पर है, तो वो लोग फिर भी नहीं जागे अभी तक। हाँ, अवेयरनेस हो सकता है उनको आ गई होगी, लेकिन नहीं जागे। अब वो कोशिश कर रहे थे, अल्ताफ हुसैन साहब भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो टिकटॉक के ऊपर काफ़ी पंजाब के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं कि उनको दे रहे हैं। लेकिन हम हिस्ट्री उठा के देखें, पंजाब के लोग कभी खड़े नहीं हुए जुल्म के खिलाफ, वो ये देखते हैं हमारा मुफाद क्या है। नहीं, मैं वो तो पंजाब के लोग असल में खड़े नहीं होंगे। जो जो आवाम खड़ी हो सकती है, वो केपी की खड़ी हो सकती है, बलोचिस्तान हम्म की खड़ी हो सकती है, और सिंध की, कराची के लोग खड़े हो सकते हैं। अगर हम्म ये तीन भी खड़े हो जाए ना, तो हम्म। ये नहीं संभाल सकते। मैं आपको कराची ये के लोग बताता तो हूँ। सर आपस में, महाजिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं नहीं, वो वो तो। कहने का वही ना, जी यही जी मसला, लीडरशिप नहीं है ना ये। जी जी। देखें, लीडरशिप नहीं है ना। अगर लीडरशिप हमारे पास आ जाए, ठीक है ना। हम्म और मैं तो इस आपके चैनल के तवज्जुह से, और मैं मीडिया में कहता रहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन में से की पाबंदी हटाई जाए फौरन, हम्म ठीक है ना। हम्म और इनको सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए,
तो देखें कोई तो लीडरशिप होना चाहिए ना सिंध के अंदर, कुछ भी नहीं है। अब आ जाए पंजाब, पंजाब में सही है, वोट बैंक पीटीआई का बहुत था, स्ट्रांग था इमरान खान, उसके मतलब कि कुछ भी कहें, इख्तलाफ भी हो सकता है, मैं कोई पीटीआई का वो तो नहीं हूँ नुमाइंदा, मगर अब उसको भी अंदर कर दिया, उसको बैंड कर दिया। ये बहुत आसान वो एक फार्मूला निकाला भाई, बस इनको बैंड कर दो जी, मीडिया में नहीं आ सकते, और बैंड कर दिया बस। तो ये चीजें आप इस तरह करते रहेंगे तो पहले नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया था डील करके, उनको यहाँ रखा था यूके वालों ने 5-6 साल, ठीक है ना। जी जी। तो ये इस तरह गेम खेलते रहते हैं ये एजेंसी वाले, और देखा जाए तो फौजी हुकूमत चल रही है तकरीबन 20 साल जी। से। तो आखिर में एक सवाल आपसे कर लेते हैं कि इस कलील वक्त में, क्योंकि टाइम भी हमारा बहुत हो गया है, कि अब कराची जी जी वालों को आप क्या मशवरा देंगे? जो हमारा आज का टॉपिक भी था, शुरू में हमने सलीम अहमद साहब को भी जहमत दी, और उन्होंने हमारे लास्ट मोमेंट में हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करके हमें कहा कि ज़रूर मैं इस मौजू पर बात करूंगा। क्या करें अब कराची वाले? असला खरीदें, कराची कोई वाले पता जाल, नहीं, एक बताएं मिनट मैं क्या बात कर लूँ, कि जाल खरीदें, कोई बैरियर दोबारा लगाएं, जो एक ज़माने में एमकेएम के दौर में था कि बैरियर्स लगे हुए थे, गली के कोनों पे लड़के खड़े होते थे, कोई घुस नहीं सकता था, कोई बुरी नज़र से लड़कियों को नहीं देख सकता था। आप आज हमारी माँ बहनें पार्कों में नहीं जा सकती, गैर मुकामी उनका जीना हराम कर देते हैं। जहाँ रश वाली जगह होती है, बाजार वगैरह, वहाँ जानबूझ के मर्द घुसे हुए होते हैं। एक ज़माना था पुलिस वाले होते थे, एम के लड़के खड़े होते, उनके मुहाफिज बन के खड़े होते थे। क्या करें अब ये कराची के लोग, कि किस तरह अपनी माँ बहनों की इज्जतें बचाएं? राह चलती औरतों को लोग तंग करके जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे नहीं उनको छेड़ के देखिए, चले जाते हैं जी। असल में आपकी बात सही है, पता है, देखें बैरियर लगाने के लिए भी इजाजत लेना पड़ती है, ठीक है ना। जी जी। जी जी। लोकल पुलिस से इजाजत लेना पड़ती है, या फिर अब वो सिंध गवर्नमेंट देती नहीं इजाजत, उन्होंने जी जी। मना कर दिया है, इसलिए कि हम्म मिले हुए हैं ना ये लोग, तो इसलिए वो क्यों हम्म देंगे इजाजत। तो हम्म अब ये सोच ले, अच्छा पता है, अब कराची की आवाम को ये चाहिए, जितने एमकेएम पाकिस्तान के एमएनए खड़े हुए थे, वो जो जीते हैं, इनके घरों में जाके मुजाहरा करें कि भाई आओ बाहर निकलो अब। हम्म। तो ये देखें, मैं ये लीडरशिप नहीं है ना। आप खुद सोचें कि पाकिस्तान कराची के जो मेन उर्दू स्पीकिंग की लीडरशिप थी, वो तो है ही नहीं ना। ये सब बिके हुए लोग हैं, एमकेएम पाकिस्तान वाले सब बिके हुए हैं, वो तो सब एजेंसी के उसमें काम कर रहे हैं, पे रोल पर हैं सारे लोग, ठीक है ना। अभी पहले बयान में मैंने डॉक्टर फराज को कहा कि हम जी मुजाहरा करेंगे जी, सीएम आप जाओगे तो धरना देंगे, तो कहाँ गए वो? कुछ भी नहीं, खामोश, सब खामोश बैठे हुए हैं। अभी सिर्फ अमीन उल हक ने कौमी असेंबली में सिर्फ 2 मिनट के लिए बात की है कि कराची जी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। भाई हो रहा है तो आपके 18 एमएनए जीते, क्या कर रहे हैं, हम्म। ठीक है ना। जी जी। तो आप खुद सोचें कि ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने में हमारे रियासत का वो है, काम है, कि वो तबाही की तरफ लेके जा रहा है तबाही की तरफ। कराची को। और कराची अगर इतना स्ट्रीट क्राइम होना और ये होना, तो ये कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कराची तो मेन हब है, अब इसकी तरफ किसी को तवज्जो नहीं है। तवज्जो नहीं। बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब, कि आपने हमारा प्रोग्राम एज जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। हल ना आवाम के पास है, ना जो वहाँ पर लोग पिट रहे हैं उनके पास है, ना किसी के पास है। हल हमारी अदालतों के पास है, हमारी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं जो मुल्क में हैं, शहर कराची में लोगों की हिफाजत पे मामूर है, उनके पास है। लेकिन वही एक्टिव नहीं है, और जिनको सीटें मिल रही हैं, जो ऐवानों में बैठे हैं, वो ऐवानों में भी आवाज़ नहीं उठा रहे। बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पर इस मुल्क शुक्रिया का आपका बहुत ही बहुत बुरा हाल है। बहुत, जी जी। तौसीफ बहुत साहब शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका, कि आपने इस टॉपिक पे एक मदऊ किया मुझे, और आप आवाम की आवाज उठा रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम भाई, आप और हम लोग ज्यादा से ज्यादा आवाम को बता ही सकते हैं ना। बता हम तो तस्वीर निगार हैं, आप बता सकते हैं कि भाई ये चीजें ये चीज़। होना चाहिए, तो उस पे इम्प्लीमेंट करना तो रियासत का काम जी बहुत शुक्रिया। है। सलामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, मुखातिब हूँ मैं जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, जनाब फ़ारूक सत्तार साहब से, जनाब मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब से। आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जब कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम जो चल रहा है अदलिया का, और जिस तरह कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं काम कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि मुर्दाबाद पाकिस्तान। ऐसे सिस्टम को मैं मुर्दाबाद कहता हूँ।
उसके बाद आपने उनसे लाताल्लुकी कर ली, आपने MKM पाकिस्तान और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने PSP बनाई, और उसके बाद फिर वो दोबारा मर्ज हो गए, इसलिए कि इस महाजिर कौम के लिए, कराची के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए काम करेंगे। आज कराची के लोग, आपको इतनी सीटें मिली हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये हो सकता है हमारे मसीहा हैं, शायद ये ऐवानों में हमारे लिए आवाज़ उठाएं, शायद हमारे जो मसले मसाइल हैं वो ये सॉल्व करें। हम परेशान हैं, हम ना बिज़नेस कर सकते हैं, ना तालीमी इदारों में जा सकते हैं, कोटा सिस्टम की लानत की वजह से हम ना जॉब्स हमें मिल सकती हैं सरकारी, हम एक तरह के ग़ुलाम बन गए, हमारे ऊपर गैर मुकामियों को मुसल्लत कर दिया गया है। वो इंटीरियर के जाहिल लोग अंगूठा छाप और डॉक्टर इंजीनियर्स बनकर हम पर मुसल्लत हो गए। आप लोग कब आवाज़ उठाएंगे? आपसे दरख्वास्त है कि अपने लोगों का ख्याल कीजिए। अगर आप लोगों को सिर्फ इस तरह मज़े लेने वजारतों के या अवानों में बैठकर कलफ वाले कपड़े पहन के जाना है, तो आवाम को बता दीजिए साफ कि हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, हमारे इख्तियारात में कुछ नहीं है। तो आवाम भी आपसे उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखेंगी। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। अगर तो आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने लोगों के लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि एहसास मजबूरी इस नौजवान में इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि वो ज़रा सी तालीम हासिल करता है तो मुल्क छोड़ के जाने की बात करता है। मुल्क में रहना उसे पसंद नहीं है। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने लोगों का ख्याल कीजिए। गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, लोगों के घरों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, तो कौन उनके लिए आवाज़ उठाएगा? लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपको अपना समझते हैं कि ये हो सकता है हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो प्लीज़ MKM पाकिस्तान से दरख्वास्त है, उनके जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने लोगों का ख्याल कीजिए। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपको एक खूबसूरत सा एक क्लिप सुनाते हैं। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब मरहूम के फ़र्जंद जनाब इमरान मेहदी हसन शिकागो में आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं म्यूज़िक का। एक उनका खूबसूरत सा क्लिप देखिए, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब TV शिकागो USA है। गुजरे दिनों में जो कभी गूंजे थे कहे अब अपने इख्तियार में वो भी नहीं रहे। किस्मत में रह गई है जो आहें तो क्या हुआ, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर। जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। तो नाजरीन, आपने ये खूबसूरत सा क्लिप देखा इमरान मेहदी हसन साहब की आवाज़ में, जो फ़र्जंद हैं शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन साहब के, और उनके साथ उनके फ़र्जंद भी होंगे तबले पर, जो पोते हैं शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन साहब के। तो 11 मई शाम 7 बजे MBS हॉल में आप ज़रूर जाइए, अपने दोस्त अहबाब के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए और अपनी एक खूबसूरत शाम को एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।